हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको पता ही है कार धोने में कितना ज़्यादा टाइम और पानी दोनों ही लगता है, तो इसलिए हम लोग आ गए थे कार धुलवाने बाहर, क्योंकि हमें घूमना भी था और कार भी वॉश कराना था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए कार वॉश के लिए, कार धुलवाने। और यहाँ पे 3 टाइप का मेंबरशिप था। एक था अल्टीमेट वॉश विथ ग्लो वैक्स, और दूसरा था ग्लो वैक्स, और तीसरा था बेसिक वॉश। तो इसमें मंथली था, आप मंथली पास ले सकते थे या फिर वनडे का था। तो हम लोगों ने मंथली ले लिया और हमने ग्लो वॉश लिया। और मंथ में आप अनलिमिटेड कितने बार भी धुलवा सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। घर पे तो कार धुलते बहुत बार देखा है, यहाँ भी 2 बार हेल्प किया है कार को धोने में। लेकिन इस बार मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे कार से बाहर उतरना नहीं पड़ेगा और कार 2 मिनट में धुल जाएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। मैं बिना कुछ जाने रिकॉर्ड करने लगी थी। फिर जब हम गए वहाँ पे, कार को न्यूट्रल करवाया उन लोगों ने और कुछ फोम डाले ग्लास पे, और वो उनका एक चैन था जो कि पुल कर रहा था बाहर की तरफ। और इसमें जो लेयर थे ना, सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि क्या होने वाला है आगे। इन्होंने फॉर्म डाला, मुझे लगा अच्छा अभी ये इन लोगों ने फॉर्म डाला, शायद ये आगे ब्रश कुछ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने फॉर्म डाला, फिर उन्होंने कार को थोड़ा पुल किया, क्योंकि न्यूट्रल में हमारा कार खड़ा हो गया था। और पुल करने के बाद उन्होंने और एक फॉर्म डाला, जो कि पूरे कार पे पूरा फॉर्म हो गया। अभी वो रिकॉर्ड मैंने किया है, देखिए। ये एक और, ये था अंदर जाते ही एक और फॉर्म गिरा, और ये फॉर्म पूरी कार पे ऐसे गिर रहा था। और थोड़ा आगे जाने के बाद फिर एक और लेयर आया, जो कि कुछ इस टाइप का था, ब्रश टाइप का। ब्रश भी नहीं था, ये कुछ कपड़े का लेयर मुझे लग रहा था, पर पता नहीं ये क्या है। फिर ये चारों तरफ से ये कार को वॉश किया, इससे ब्रश किया एक्चुअली उन्होंने। और फिर ये इस तरह से दिखते हुए, पूरा लाइट दिखते हुए, और आगे की तरफ हमारा कार चला ही जा रहा था। और हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा साउंड भी नहीं था जिससे आपको इरिटेशन हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो ब्रश कर रहा था। आप देख ही रहे हैं कि आर्विक सोई हुई थी कार में, उसको कुछ भी पता नहीं चला। और ये कार ऐसे धुलते गए, 2 लेयर में, 3 लेयर, 3-4 लेयर में तो पूरा कार ही हमारा वॉश हो गया। फिर इन्होंने एक लेयर पे फॉर्म डाला था, दूसरे लेयर पे फॉर्म इन्होंने हटा दिया, और फिर वापस से वाटर इन्होंने डाला। और ये जो लास्ट लेयर था, ये वैक्यूम था। मुझे लगता है कि ये वैक्यूम था, क्योंकि ये बहुत जल्दी कार को ड्राई किया, जो भी वाटर उस पे थे। और ये कुछ इस तरह से आ रहा था ब्रश इनका। बहुत लोग इसे प्रेफर नहीं भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मशीन का जो ये होता है प्रेशर, उससे आपके कार को प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अच्छे से कार को वॉश किया। सच में कार ग्लो हो गया था पूरा, जब मैं आपको दिखाऊंगी आगे, जब ये धुल गया फाइनली। उसके बाद अब यहाँ हम लोग बाहर आ गए। अब यहाँ से हमें जाना था, मुझे लगा कि अब हो गया कार वॉश, लेकिन सम्राट ने बोला, मैंने बोला इतनी जल्दी ये हो गया? बोले हाँ ये हो गया, कार वॉश हो गया। तो मुझे जब इधर वो कार को मूव किए, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी कुछ वो लोग करेंगे, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे वैक्यूम था, और अपने कार को आप अंदर से पूरा क्लीन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये खुद से करना होता है। और हम लोग भी चले गए यहाँ पे एक पार्किंग स्पॉट ढूंढ के, और वहाँ पे कार को स्टॉप किया, और यहाँ पे वैक्यूम करना हमने शुरू किया। लेकिन जितना ही इजली कार वॉश हुआ था वैक्यूम, उतना ही ज़्यादा टाइम लगा हमें, क्योंकि सारे सामान निकालने थे। फिर उसके बाद जब वैक्यूम करने लगी, तो मुझे पता चला कि हमारा कार कितना गंदा था। एक्चुअली जो भी आप शूज़ पहनते हो, सारे डस्ट जाके कार में वो बैठ जाते हैं, और उसको यहाँ पे वॉश नहीं करने की करते लोग, तो इसकी वजह से वैक्यूम करते हैं। अब वैक्यूम में इतना टाइम लग जाता है, बहुत स्लोली हो रहा था, बट ये काफ़ी हाई पावर का वैक्यूम था, बहुत जल्दी क्लीन हुआ। और देखिए कैसा हो गया है ये क्लीन होने के बाद। दोनों साइड में 2 साइज का वैक्यूम था, और एक एक करके, और हम लोग कार को साफ़ करना स्टार्ट किया। फिर वाइप्स उन्होंने दिया था, वाइप्स से हम लोगों ने क्लीन किया डैशबोर्ड को। ये वैक्यूम का आवाज़ इतना तेज़ था, जिसके वजह से आर्विक जग गई थी। और अगर थोड़ा भी गैप अगर वैक्यूम और रग्स के बीच में बच रहा था, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था।
तो वो थोड़ा इरिटेटिंग भी लग रहा था, पर हम लोगों ने क्लीन किया। फिर हमने डिसाइड किया कि जितना आज क्लीन हुआ हो गया, और बाकी दूसरे दिन आके फिर किसी दिन क्लीन कर लेंगे। अब तो मंथली पास भी हो गया था हमारे पास। तो फिर ये सोचकर हमने थोड़ा जल्दी में कर लिया साफ सफाई। और मुझे एक डॉट दिखा, जो कि डॉट देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसको भी क्लीन करना चाहिए। तो मैं वैक्यूम को थोड़ा 2-3 बार वहाँ पे चलाई, और वहाँ पे 2-3 बार वैक्यूम करने के बाद वो पूरा का पूरा डस्ट चला गया। फिर मैंने सोचा कि अगर अभी मैं बैठूंगी तो जितने रोड से मेरे शूज में लगे हुए हैं वो वापस से गंदे हो जाएंगे। तो फिर मैंने अपने शूज को भी वैक्यूम कर लिया। और जब मैं वैक्यूम कर ली शूज में, फिर मैं बैठ गई कार में। जब हम लोग रेडी हो गए वहाँ से जाने के लिए दूसरे जगह, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कार को बाहर से दिखाया ही नहीं है। तो फिर मैं वापस से गई कार को लेकर, और कार दिखाने के लिए बाहर से। तो ये मैं कार दिखाऊंगी आपको, ये कार दिखाया मैंने। फिर हमने प्लान किया कि अब पार्क चलते हैं, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बस थोड़ी हवा थी बाहर में, और काफ़ी अच्छा मौसम था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पार्क चलते हैं। फिर हमने उस पार्क को चुना जो कि हमारे लोकेशन से 2.8 माइल है, और हमें देखना था वहाँ पे चेरी। हम चेरी देखने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्प्रिंग था, और उस टाइम पे सारे जो ट्री हैं वो ब्लूम नहीं हुए थे। तो जो मेन पार्क है वहाँ पे कुछ ट्री ब्लूम हुए थे, तो हमने एक्सप्लोर करने के लिए ये ऑप्शन चुना था। वैसे मैं हमेशा बैक सीट पे बैठती हूँ, पर जब मुझे अभी रिकॉर्ड करना होता है वीडियो तो मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठ जाती हूँ। ये देखिए कार कितना ग्लो कर रहा है ग्लो वॉश के बाद। फिर मैं इधर आई कैमरा लेकर, और मैंने सैम को बोला हेलो बोलने, तो सैम हेलो। और फिर ये आर्विक बैठी हुई थी। जब मैंने कैमरा को पूरा ऐसे सटा दिए ग्लास में, तो वो ऐसे दिख रही थी। फिर उसको समझ में आया तो वो खेलने लगी। फिर मैं आके अपने सीट पे बैठ गई, और रास्ते में काफ़ी सारे चेरी ब्लूजम दिख रहे थे, ऐसे दिखे चेरी की ट्री ये इसकी वजह से मैंने रिकॉर्ड किया ये, नहीं तो रास्ता तो आपको पता ही है। वेदर काफ़ी अच्छा था, सनी भी था, लेकिन विंडी होने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी। और मैं जानबूझ के जैकेट नहीं ली, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड हो जाएगी बाहर में बहुत ठंड थी। और मैंने आर्विक को भी हल्का सा जैकेट पहनाया था, तो उसे भी ठंड लग रही थी, इसकी वजह से वो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी। फिर बात करते करते हम लोग पार्क की तरफ बढ़ गए। रास्ते में कुछ अच्छे सुंदर से घर दिखे हमें, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा घर आपको ज़्यादा पसंद आया, कौन सा घर मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो ये डिस्कस करते हमारा पूरा रास्ता ख़त्म हो गया। यहाँ मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि ट्रैफिक का एक रूल बता सकूं। ये क्रॉस वॉक के पीछे ही कार को रोकना पड़ता है जब सिग्नल रहे तो, क्योंकि लोग यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए ये क्रॉस वॉक का यूज़ करते हैं, और उनका सिग्नल तब ग्रीन हो जाता है जब आपका कार का सिग्नल रेड होता है। रोड पे इतनी सारे चेरी ब्लूजम देखकर हमारा एक्सपेक्टेशन और बढ़ता जा रहा है कि पार्क में और ज़्यादा चेरी होगा। और आइए तब तक मैं इस पार्क का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। तो इस पार्क का नाम था कॉलोनियल पार्क, जो कि समर और विंटर दोनों के लिए बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ लोग अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ विंटर में स्केटिंग के लिए आते हैं, और समर में पिकनिक के लिए। और फिर गाना सुनते हुए हम लोग पहुँच गए पार्क। जैसे ही हम लोगों ने पार्क में एंट्री लिया, वैसे ही मुझे सामने से एक पतंग उड़ते हुए दिख गया, और ये पतंग एक बच्चा उड़ा रहा था। पता नहीं वो अमेरिकन था या इंडियन, वो तो मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं काफ़ी दूर उससे खड़ी थी। और उसके जस्ट सामने एक चिल्ड्रन पार्क था, जो कि इन्होंने किड्स प्ले एरिया बना रखा था। तो फिर हम लोग आर्विक को लेकर वहाँ गए। फिर मेरा नज़र इस चेरी के पेड़ पे पड़ा, जो कि अभी ब्लूम होने ही वाला था, इसमें भी काफ़ी टाइम थे। फिर एक और ट्री दिखा, जो कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा से ब्लूम हुआ है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा है व्यू वहाँ का। तो मोस्टली ये वाला व्यू था वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आगे काफ़ी देर रुके, क्योंकि मैं अपना ट्राइपॉड लेकर चली गई थी, और मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी, पर आरवी कितना परेशान करती है, तो ये मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई। ये मैंने क्लिप स्टार्टिंग में ही डाल दिया, बट ये एंड का क्लिप है।
तो आपको आगे और देखने को मिलेगा इसके बाकी के क्लिप्स। तो आइए और पार्क के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे के, और उसके बाद फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देने लगी थी, तो जिसकी वजह से मेरा बात वहाँ पे थोड़ा मैंने कट कर दिया। तो ये एक फैमिली पार्क, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के आते हैं लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। ये बहुत सारे अलग अलग कलर के, आपको ये जो ट्री दिख रहे हैं ये सारे अलग अलग कलर के चेरी थे। कुछ पीच कलर में थे, कुछ पिंक कलर में थे, कुछ लाइट पिंक में थे। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग कलर के थे। तो मैं, मेरे ड्रेस से मैचिंग एक पीच कलर का ट्री मिला, मैं वहाँ पे बैठ के एक फ़ोटो क्लिक करवाई। और उस टाइम में आरवी चलना नहीं सीखी थी, तो चिल्ड्रंस पार्क में थोड़ी डर रही थी, तो फिर हम लोग उसको वॉक कराने के लिए थोड़ा दूसरे तरफ लेकर गए जहाँ पे थोड़ी भीड़ कम थी। तो वहाँ पे वो वॉक करना सीख रही थी, वो थोड़ा थोड़ा वॉक करने लगी थी। तो हमने काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। और ये पार्क, यहाँ पे एक मैं बता दूँ कि पॉन्ड भी है यहाँ पे। कुछ लोग तो फिशिंग भी कर रहे थे, पता नहीं उनको फिश मिल भी रही थी या नहीं, पर मैंने देखा कि 1-2 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और काफ़ी पीसफुल जगह था ये पॉन्ड लगता है बहुत लंबा था, क्योंकि लास्ट में जाने के बाद मुझे लगता है कि ये यही था जो कि एक रिवर टाइप का जाके छोटा सा जगह पे से झरने की तरह गिर रहा था। तो आइए आगे और दिखाती हूँ। और इसमें टुलिप्स गार्डन भी है। ये रोज का भी एक जगह है जहाँ पे रोज पार्क लोग बोलते हैं, वो रोज गार्डन बोलते हैं। रोज का वो गार्डन है, हर कलर का उसमें रोज है। तो रोज गार्डन भी है, टुलिप्स गार्डन है, डेल्फाडिल का था। बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे वहाँ पे और फ्लावर्स, तो काफ़ी अच्छा था। फिर उन्होंने एक सेपरेट पेट का एरिया भी बना के रखा है जहाँ पे लोग अपने पेट्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। लास्ट समर में हम लोग भी गए थे वहाँ पे, घर से खाना लेकर गए थे और वहाँ पे खाना खाए। और उस टाइम में तो आरविक चलती नहीं थी, तो थोड़ा बोर ही हो गया था, पर इस बार वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय की। वो बार बार पानी की तरफ भाग जा रही थी। फिर मैं कोशिश की कि 1-2 सेल्फी लिया जाए, पर गलती से मेरा कैमरा ये वीडियो रिकॉर्ड होने लगा था, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। और फिर वहाँ से दूसरे जगह गई मैं। यहाँ पे आरवी को थोड़ा फ्लावर ये जो क्रिसमस ट्री के पत्ते थे वो लेकर मैं एक जो बकेट है उसको सजाई, और मैं उसको बोली कि थोड़ा पोंछ दो, बट वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, वो मस्ती के मूड में थी। उसको मैं कोको मिलन दिखा के, उसका जो नर्सरी पोयम है दिखा के, और किसी तरह बैठाई, और उसके बाद 1-2 फ़ोटो ली मैं वहाँ पे, और बहुत सारी मस्ती करके फिर हम लोग दूसरे लोकेशन की तरफ बढ़ गए, जो कि अब एंड ही होने वाला था। आपको ये पार्क मेरा कैसा लगा और हमारा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप होते तो वहाँ पे और कैसे शूट करते फ़ोटो वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे चेरी ब्लूम हो गए थे और कुछ नहीं भी हुए थे। अभी मैं फिर से जाऊँगी समर में, तो वहाँ पे फिर पिकनिक के लिए, तो मैं दोबारा से आप लोगों को और जो बचा हुआ स्पॉट्स है, जैसे कि टुलिप्स गार्डन में इस बार भी नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं उधर गई नहीं थी। तो टुलिप्स तो नहीं रहेंगे उस टाइम पे, पर बहुत सारे दूसरे फ्लावर्स रहेंगे। और रोज़ गार्डन जो है वो मिस हो गया है इस ब्लॉग में, तो मैं रोज़ गार्डन आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये था वो जो रिवर उधर से आ रहा था पॉड, ये आके इधर थोड़ा रिवर टाइप का हो गया था, फिर पतला सा ऐसे निकल के दूसरे साइड में जाके, पता नहीं ये पानी कहाँ पे जाके और जमा हो रहा था, पर यहाँ पे तो अच्छा लगा मुझे। और ये यहाँ पे मैं 1-2 फ़ोटो क्लिक की, और फिर फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैंने जो वो अपना बकेट सजाया था, वो बकेट को भी रख के मैंने उसकी भी एक फ़ोटो निकाली ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे आरवी को बैठाने में मुझे बहुत डर लग रहा था कि पानी है, कहीं वो भागने लगी इधर उधर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम लोगों ने उसे गोदी में ही रखा। वीडियो एंड तक देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए।